चलेंगे आज स्टार्ट करते हैं चैम्पियंस और हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे और नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस जो हमारे पास डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपके कुछ पुरानी ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चंस गिवन है, तो इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व होगा और देखेंगे। इसमें कह रहा है कि हमारे पास ये क्वेश्चन है और कह रहा है हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि और x हमारे पास गिवन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन हमारे पास है 32 के पावर में आपका दिया हुआ है दिस इज 2x माइनस का 5 और दिस इज 4 इंटू 8x के पावर माइनस का 5। करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, कुछ सिंप्लीफाई अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसको हमें 2 के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बोथ हैंड साइड। सो अगर हम इसको कन्वर्ट करें, दिस इज 2 के पावर 5 वी नो एंड दिस इज 2x माइनस का 5 एंड दिस वन इज 2 के पावर 2 एंड दिस वन इज 2 के पावर 3 का होल पावर में कितना हो जाएगा x माइनस 5। अगर मैं इसको सॉल्व करूं फर्दर तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर इसको सॉल्व करें पावर को तो हो जाएगा 2 के पावर 5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 10x माइनस का 25 और इसमें क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर 2 इंटू, पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, दिस इज 3x माइनस 15। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये पावर को रखिए सेम, सॉरी यहाँ 25 है और ये पावर क्या हो जाएगा, दिस इज 2 और ये सारी पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है तो इसलिए पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। दिस इज 15। करेक्ट। तो अब यहाँ से देखो, अगर ये पावर प्लस हो गई तो इस वाले पार्ट को रखता हूँ मैं सेम, तो ये वाला पार्ट क्या होगा हमारे पास सेम रहेगा और इसको क्या करते हैं पावर प्लस कर देंगे। तो इस 15 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 30। करेक्ट। अब देखो यहाँ से जो पावर, अगर दोनों का बेस सेम है तो इनकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो अगर पावर इक्वल हो गई तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लें तो x को x की तरफ ले आई क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। करेक्ट। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा 7x और ये कितना हो जाएगा 25 में से इसको माइनस करें दैट इज़ 12, 2 और 1 बचेगा। देन x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 12/7। तो इस तरह से मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी थी तो मैंने x की वैल्यू क्या करी, फाइंड आउट कर दी। डन। सो इसको एक बार देख लीजिएगा, आप लोग ट्राई करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो देखेंगे, दिस वन इज, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस है और देखेंगे कैसे इसको एडिशन करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होते हैं कुछ बच्चों को कि इसका एडिशंस कैसे करना है, तो ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट कह रहा है ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए 125 प्लस 2√27। अब इसको प्लस करना है तो बीच में प्लस लगा दीजिए और ये वाला साइन जैसे साइन है इसको सेम रख दीजिए और ये आपका √3। करेक्ट। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो सबसे पहले मैं इसके रूट को सॉल्व करूँगा। तो रूट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ 5 × 5 × 5 प्लस 2। इसको सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 3 × 3 × 3।
अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ब्रैकेट ओपन कर दूँ तो प्लस माइनस माइनस अगेन 5√5, और ये भी सेम रहेगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, दैट इज़ -√3। सो यहाँ से अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो इसका एक पेयर बनेगा, तो एक पेयर से 5 बाहर और यहाँ क्या बचेगा 5। सेम चीज़ इससे एक पेयर बनेगा तो 3 बाहर आएगा और 3 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 3 2 जा 6 माइनस, और ये आपका बचेगा 5√5 एंड दिस इज़ √3। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन हुआ कैंसिल आउट, तो अपने पास बचा क्या 6 है, यहाँ पर क्या है इसके मैं यहाँ पर 1 मान सकता हूँ, तो 1 इसमें माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, दैट मीन्स 5√3। 6 में से 1 चले जाएंगे तो क्या बचेगा आपका 5√3। तो इस तरह से इसको मैं प्लस कर सकता हूँ, करेक्ट। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है इसका बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। दिस इज √3 + √5, और इसमें क्या है इनटू में 7 + √3। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 × 7, करेक्ट। अब इस 3 का इस वाले से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ क्या है माइनस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3√3, माइनस का 3√3, करेक्ट। अब इस 5 का 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7√5, और इस 5 का इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, जैसे क्योंकि आपको पता होना चाहिए रूट का, अगर रूट से इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, दिस इज़ √15। रूट के अंदर अगर रूट है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये नंबर सेम होता है, ये भी बात याद रखिएगा कि अगर ये नंबर सेम है तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 5, ठीक है। अगर सेम नंबर है तो, अगर अलग अलग है तो प्लस 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 हो जाएंगे और रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। सो अब यहाँ से देखें जो पोर्शन कट जाएगा उसको काट देंगे, और जो बचेगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से दिस इज़ 21, दिस इज़ 3√5 एंड दिस वन इज़ 7√5 प्लस, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से सॉरी यहाँ पर 3 है, दिस वन इज़ 3, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ से इसको और सॉल्व करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 15 को कुछ भी मैं नहीं लिख सकता, तो फाइनली मेरे पास यही आंसर बचेगा, क्योंकि कोई और नंबर है नहीं, तो ये मेरे पास क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इस तरह से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब इसमें कोई नंबर ऐड होता, अगर यहाँ पर कोई चीज़ सेम होती, यहाँ √3 होता या √5 ऐसे कुछ भी सेम होता तो मैं मल्टीप्लिकेशन में इसको करता, अदरवाइज दैट इज़ आंसर। इसको मैं, इसका जो आंसर होगा यही होगा, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करते जाइएगा, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी पार्ट, सी पार्ट क्या कह रहा है, इसको इसमें डिवाइड करना है। दिस इज 261 माइनस का 327, करेक्ट, और डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर मैं इसको क्या ले सकता हूँ 2 और 216 का अगर फैक्टर करेंगे, 216 का अगर मैं फैक्टर करूँ तो 6 से कट करूँ तो कितना आएगा 36, फिर 6 से करूँ तो 6 और फिर 6 से 1, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ
सिंपली 6 इंटू 6 इंटू 6 और 27 को आपको पता है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड डिवाइड बाई 3। अब ऊपर से देखें तो ये हो जाएगा 6 और ऊपर से 6 का एक पेयर बनेगा तो 6 बाहर हो जाएगा और एक 6 अंदर। सेम चीज़ इसका भी एक 3 बाहर हो जाएगा क्योंकि एक पेयर बन रहा है और ये भी 3 और डिवाइड बाई 3। अब देखिए यहाँ से इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है तो मैं 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, दिस इज़ 2 इंटू 3 क्योंकि मैंने 3 कॉमन लिया, 3 यहाँ से 2 बचेगा क्योंकि मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो 3 2 जा 6 होता है, अंदर बचेगा √6 और यहाँ से क्या बचेगा आपका 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3√3 और डिवाइड बाई 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। अब मेरे पास बचा क्या, जो पोर्शन बचा वो मेरा आंसर दैट इज़ 2 2s are 4 √6 माइनस 3√3 दैट इज़ आंसर। तो इस तरह से उसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन से, इस तरह से मैं इसको डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन तीनों पार्ट मैंने आपको दिखाया, करेक्ट। अब एक बार इसमें जो तीनों पार्ट हैं जो मैंने आपको दिखाया इसको वापस से एक बार कर लें तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाएगा, करेक्ट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी भी है और लेंदी क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंडेड सोचना पड़ता है इसमें। तो देखें इसको कैसे करेंगे, काफ़ी इजी है समझने के बाद। जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं इसमें ये क्वेश्चंस है और जो मेरे पास ये नंबर दिया है, देखिए सब में माइनस का 1 दिया हुआ है। अगर -1 दिया है तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको अगर नीचे ले जाऊँ पावर को तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऐसे हर एक पार्ट क्या हो जाएगा प्लस। क्योंकि आपको पता है कि ये बात मैं पहले लिख दूँ फिर आपको बता देता हूँ बेसिक बात भी, कि अगर हमारे पास पावर में ऐसा कोई नंबर दिया है, ऐसा पावर में है तो अगर पावर में कोई भी नंबर है तो किस तरह से चेंज होता है, तो तीनों नंबर हमारे कुछ इस तरह से चेंज हो जाएंगे, ऐसे। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर मान लीजिए x के पावर -1 है तो जब ये नीचे अगर इसको मैं उल्टा करूँगा तो ये हो जाएगा 1 में x के पावर 1, ऐसे चेंज आ जाएगा, करेक्ट। जो भी माइनस का है तो नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, करेक्ट। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कैसे चेंज होता है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है मेरे पास कि जो मेरे पास ये x + y + z की वैल्यू 1 दी है। अब इसका यूज़ करना है और इसे सॉल्व करना है तो हम सिंप्लीफाई क्या करें कि सभी वैल्यू को एक फॉर्म में बनाना पड़ेगा। एक फॉर्म में बनाने का मतलब क्या है कि सबसे पहले मैं अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ और इसको लिख दूँ 1/y लिख सकता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मान लीजिए y की पावर -1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/y। सेम अगर z में है तो इसको लिख सकता हूँ 1/z और इसी तरह अगर x में है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x, करेक्ट। तो इस तरह से हमारे पास ये पार्ट आपका क्या होगा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसी तरह इसको भी लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/1 + y + 1/z, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग ये पार्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसी तरह अगला वाला अगर हम लोग देखें तो इसको भी सेम 1 + z/1 में x। अब सभी पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, सभी पार्ट को क्या करेंगे, इसको अब एक फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे कि x x में या y y में या z z में, ठीक। तो देखते हैं कैसे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए यहाँ पर y दिख रहा है आपको, तो मैं सबको x और z के फॉर्म में ले आता हूँ,
ठीक। तो अब देखिए इस फॉर्म से, इस वाले पार्ट से अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1/y की वैल्यू क्या होगी, xz। 1/y की वैल्यू क्या होगी, कि y नीचे आएगा तो 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी, xz प्लस, करेक्ट, xz हो जाएगी। सेम चीज़ हमारे पास अगर इसकी बात करें तो इसको भी मैं अगर यहाँ से y की वैल्यू लिखूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू अगर मुझे निकालना है इसी से तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/xz। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सभी पार्ट को मैं xz के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा, प्लस 1/1 प्लस z, यहाँ पर सारा xz के फॉर्म में है तो मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसको फिर फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये पार्ट तो आपका सेम, करेक्ट। अब इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, xz, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका xz प्लस 1 और प्लस का x। और इसी तरह इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा आपका x, तो xz प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है इसको सेम रखेंगे दूसरे पहले वाले पार्ट को। तो ये पहला वाला पार्ट क्या होगा, सेम, और ये पार्ट क्या होगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट मीन्स xz, ये गया ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, xz या zx प्लस 1 प्लस में x अपॉन ये वाला x कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, दैट मीन्स x प्लस xz प्लस 1, करेक्ट। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो तीनों में ये पोर्शन क्या है, सेम। अगर तीनों सेम है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस xz। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1, क्योंकि ये सेम कट गया, यहाँ से इसको डिवाइड करें तो ये भी सेम, ये भी कट गया, और यहाँ से भी x यहाँ। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ से सेम आगे इसी तरह इसको करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस x, इसको इस साइड लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है तो आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज़ हमारे पास नीचे भी यही बचा है, तो ये पोर्शन गया कट, दैट इज आंसर इज व्हाट, 1। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी। तो इस तरह से हम इसको पूरा क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड तो फिर सेम बात करनी है जैसे मैंने अभी एक बताया था ऐसा क्वेश्चन, दैट इज़ इसको हमें सेम पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो ये हो जाएगा 5 के पावर में 2 और होल पावर में कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 3। अगेन इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2x प्लस 3, करेक्ट। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट, 4x माइनस का 6, और सेम वे में ये पार्ट भी आपका सेम रहेगा कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ से आगे बेस क्या हो गया, सेम, दोनों तरफ बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल। पावर क्या होगी, इक्वल। अगर पावर आपकी इक्वल हो गई तो इसको x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x को एक तरफ रख लेते हैं और नंबर को एक तरफ। तो ये वाला जो पोर्शन है
वो इधर आ जाएगा, दैट मीन्स 4x माइनस 2x, और यहाँ से ये पोर्शन जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का, दैट इज़ दिस वन इज 6, और ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। सो यहाँ से फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2x इज इक्वल टू 9, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 9/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9/2। मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस तरह से मैं x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगेन इस पर भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखें इसमें कैसे करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है, तो अगर मुझे इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर देखिए लिखा है 4 की पावर 2x माइनस 1, और यहाँ पर क्या लिखा है 16, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 के पावर में 2, करेक्ट, और इसकी पावर में क्या है x माइनस 1, और ये क्या है मेरे पास 3, 8, 4। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, इसको सॉल्व करूँ अगर मैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहली चीज़ 4 के पावर 2x माइनस 1, और इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, दिस इज़ 4 के पावर 2x माइनस का 2, एंड दिस इज़ 3, 8, 4, ठीक है 3, 8, 4। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, अब मुझे यहाँ से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तो सिंपली क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 के पावर में 2x इंटू 4 के पावर में माइनस 1, क्योंकि मैंने इसकी पावर को क्या करी, पावर में इसको ब्रेक कर दिया। सेम चीज़ इसको भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 4 के पावर में 2x, और इंटू 4 के पावर में माइनस का 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज 3, ये तो सेम ही रहने वाला है। अब देखिए यहाँ से अब हमारे पास कुछ कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर कर देते। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या है, 4 के पावर में 2x, अब यहाँ बचा 4 के पावर माइनस 1, तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन प्लस का। सेम यहाँ पर भी हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन प्लस का। तो ये हो जाएगा आपका 3, 8, 4। अब यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, तो वी नो दैट यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 16, क्योंकि हमारे पास 2 के पावर 4 है तो 16 आएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास यहाँ से आएगा 4, दैट इज़ 4 माइनस का 1, और ये हो जाएगा आपका 3, 8, 4, करेक्ट। आगे इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ 4 के पावर 2x इंटू 3 डिवाइड बाई 16, और ये हो जाएगा आपका 3, 8, 4। अब इसको यहाँ से अगर देखिए कट करें तो ये हमें x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको, तो 4 के पावर में दिए ऑलरेडी है, और ये हो जाएगा 3, 8, 4, और ये 16 जाएगा ऊपर एंड डिवाइड बाई 3। अब इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 1 जा 8, सॉरी ये आपका आ गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 2 बचेगा तो हो जाएगा आपका 2 बचेगा तो आपका बचेगा 8, और यहाँ से बचा आपका 16। अब अगेन जो मेरे पास फाइनली वैल्यू बची, इसको मुझे 4 के पावर में कन्वर्ट करना है, तभी तो मैं निकाल सकता हूँ x की वैल्यू, क्योंकि तभी तो मैं इक्वेट करके वैल्यू निकालूंगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 के पावर में 2x, और मैं इस 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ब्रेक करना स्टार्ट करें तो यहाँ से देखिए कैसे ब्रेक होगा,
4 से ही कट करता हूँ क्योंकि मुझे 4 के पावर में ही चाहिए, तो 4 से ब्रेक करूँगा तो कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा आपका 2। फिर 4 से ब्रेक कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका 8, और फिर 4 से ब्रेक करता हूँ तो क्या आएगा 2, और फिर 2 से ब्रेक करता हूँ तो 1 लिख देता हूँ। तो पहले मैं इसको यहाँ पर अरेंज कर देता हूँ। दिस इज 4 4 4 4, ठीक है। तो 4 4 4 के फॉर्म में ऐसे लिखूँगा, और इनटू में ये वाला भी क्या होगा हमारे पास, ये 2 रहेगा, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका 4 × 4 ऐसे बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ 4 के पावर 2x, और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 4 के पावर 5 × 2 के पावर 1 1 2 3 4 5। बट यहाँ पर 2 आ रहा है तो मुझे सारा का सारा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 के पावर 2, दिस इज़ 2x, और ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 × 5 × 2, क्योंकि 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ 2 2 = 4x, और ये क्या हो जाएगा 1, तो 2 5 = 10, 2 5 = 10, और ये वाला 1, तो दिस वन इज़ व्हाट 2 के पावर 4x = 2 के पावर 11। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज़ 4x = 11। देन फाइनली मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी 11/4। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ।